हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एलबीए शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और सारे जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा वे सभी एग्जाम के हैं। CHSL हुआ, CGL हुआ, CDS हुआ, कैट तक के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जो आपका PDF मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन मिलेंगे वे सारे एग्जाम के हैं। इस तरीके से YouTube पर किसी ने नहीं पढ़ाया है। चलिए आप ध्यान दीजिए, पहले हम यूनिट डिजिट को दो पार्ट में बांट देते हैं। आपका इकाई अंक पर कितने अंक हो सकते हैं, पहले ध्यान दीजिए। इकाई अंक पर 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक पर इतने ही डिजिट होंगे। इसे हम आपको दो पार्ट में बांट देते हैं। आप ध्यान देना, इसे आप दो पार्ट में बांट देंगे तो पहले पार्ट में आप ध्यान देंगे कौन कौन सा आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा, 6 आएगा। और इसके बाद जो बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7, 8, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही संख्या यहाँ लिखी गई है। अब इसे दो पार्ट में हमने बांट दिया। अब इसका इकाई अंक और इनका इकाई अंक निकालने का हम तरीका आपको बताएंगे। बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब आप ध्यान देना, जहाँ पर सीधे सीधे जहाँ पर आप ये ध्यान देना, ये चीज है 0 1 5 6 आएगा। और जहां पर इकाई अंक पर 2 3 4 7 8 9 आएगा, उसको कैसे करेंगे इसे मैं आपको बताऊंगा। अब आप ध्यान देना, जैसे आप कह रहे हैं जहां पर इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो वहां पर आप क्या करना, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा उसे ध्यान देना। अभी ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 101 की पावर 256 अगर बना का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक पर 1 है ना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 105 की पावर 250 है का इकाई अंक 5 लास्ट में दिखा, आंसर आप 5 दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट ही। और क्वेश्चन आपका जब इसे पूरी तरीके से मैं बता दूंगा, इसके बाद पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसके बाद आप ध्यान दीजिए, दूसरा जो मेन टॉपिक है, पहली बात तो आपको मैं बेसिक चीज समझा दूं। अगर किसी चीज का वर्ग रहेगा, किसी चीज का वर्ग है, जैसे देखिए 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे और 8 का करेंगे, 9 का और 10 का। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, यहाँ 6 छंग 36 होगा, 49 होगा और 64 होगा और 8 9 9 81 होगा। अब ये 10 धाम 100। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका किसी चीज का वर्ग होगा, उसके इकाई अंक पर कौन सी संख्या नहीं दिख रही है। आप ध्यान दीजिए, इकाई अंक पर केवल 1 यहाँ दिख रहा है, इकाई अंक पे 4 दिख रहा है, इकाई अंक पे 8 दिख रहा है, इकाई अंक पर यहाँ 6 दिख रहा है, इकाई अंक पर 5 दिख रहा है, फिर 6 है, फिर आपका इकाई अंक में 9 दिख रहा है, 4 आपके पास है, 1 है। तो इतनी ही संख्या में इकाई अंक होंगे और बाकी जो संख्याएं बच रही हैं, कौन सी संख्या बच रही है, 2 3 7 और 8। किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, यदि इकाई अंक पर ध्यान देंगे, ये संख्याएं कभी भी नहीं होंगी। 2 3 7 8 तो कभी भी नहीं आएंगी। किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, आपके सामने एक PDF लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, उस पर ये नोट्स में लिखा गया है। क्या लिखा गया है,
किसी संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं होगा इकाई के अंक पर। इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आप ध्यान देना, अब इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चन जो बनेगा कैसे बनेगा, पहले एक बात और ध्यान दीजिए, किसी संख्या का क्यूब निकालेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, आपको मैं पीडीएफ के रूप में इसे पूरा दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है आपका आगे, जैसे 1 का क्यूब करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब देखिए 1 का करेंगे, ये 2 का करेंगे 8 आएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा, ये 64 आएगा, ये 125 आएगा, ये 216 आएगा, ये 343 आएगा, ये 512 आएगा, ये 729 आएगा। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ध्यान देना, 1 भी है और ध्यान देंगे 2 भी है और 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। यहाँ पर सारी संख्याएं हैं। आपको इस पर क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, इसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा ये आपके सामने मैं करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों रूप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा सॉल्व पीडीएफ मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो लगा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है 3, 5, 7 और 8। हमने बताया इकाई के स्थान पर वही होगा, किसी संख्या को वर्ग करेंगे, 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए और आप 7 छोड़ दीजिए, 8। इन सभी संख्याएं आपकी इकाई अंक पर नहीं होगी। कौन सा होगा इसमें, 5 ऑप्शन को टिक करोगे जो ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है पीसीएस लोअर 2019 में आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, उसे आप ध्यान दीजिए। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। अगर किसी का, यहाँ कह रहा है यदि इकाई का अंक 4 होता है, इकाई के अंक में किसमें आपका 4 होता है तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका 8 दिया गया है, बी में आपका दिया गया है 2 और सी में आपका दिया गया है 2 और 8, डी में दिया गया है आपका 5 और 6। अब आप यहाँ ध्यान देना कि क्वेश्चन में दिया गया है किसी का वर्ग करेंगे उसके इकाई अंक किस में आता है। यहाँ ध्यान देंगे 8 8 64 होता है, इसमें भी आता है, और 2 दूना 4 होता है, इसमें भी आता है। 2 दूना 4 और 8 64 आप ध्यान देंगे, इसमें भी इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक आता है। तो आप क्या कहोगे, 2 और 8 का वर्ग करने पर उसमें भी इकाई का अंक आता है, इसलिए संख्या कौन सी होगी, 2 और 8 होगा। ऑप्शन सी को आप टिक करिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। निम्न में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा। निम्न में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा। एमपी पुलिस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ दिया गया है ए ऑप्शन पर 119 का वर्ग है, बी ऑप्शन पर ध्यान देंगे आपका 82 क्यूब है, सी ऑप्शन ध्यान देंगे दिया गया है 123 का वर्ग, और डी पर आपका दिया गया है 77। लेकिन आपसे पूछ रहा है किसके इकाई के अंक पर 1 होगा। इसे आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए आप जो है इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, 9 9 81 होगा, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 7 7 49 आएगा। सिंपल सी बात, इकाई अंक पर किस में आ रहा है,
एक आपका आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए टिक करिएगा। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा बेसिक है, इसके बाद बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? अगर किसी संख्या का घन कराया या निम्न में से कौन सा इकाई अंक हो सकता है? सिंपल सी बात है, मैंने बताया इकाई अंक पर किसी संख्या घन करेंगे तो वहाँ पर 1 आता है, 8 आता है, 0 से 9 तक सभी संख्याएं, और डी ऑप्शन में 9। तो आप सीधे सीधे कहेंगे 0 से लेकर सभी संख्याएं आती हैं। किसी चीज़ का घन करेंगे तो सब में आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 7 8 9 तक सभी संख्याएं होती हैं। घन में कोई भी संख्या छूटती नहीं है, वर्ग में 2 3 7 8 छूटता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अब आप देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इकाई अंक पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, उसे ध्यान दीजिए। दिया गया है क्वेश्चन 3 गुणे 38 गुणे करके इसके बाद 537, इसके बाद दिया गया है 1257। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक आप ध्यान दीजिए, इसमें निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? लास्ट के अंक आप उठा लीजिए, यहाँ से लास्ट के अंक आप उठा लेंगे तो यहाँ पर 8 गुणे 7 हो जाएगा। और छोटा करना है, इसे 7 8 56 करके यहाँ पर 7 ले लेना, फिर इकाई का अंक उठा लीजिए 7 42। यहाँ ध्यान देंगे इकाई का अंक पर क्या आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 3 देखिए छूट गया है, इसे भी आप ले लीजिए। यहाँ 3 दूना 6, इकाई के अंक पर क्या होगा? 6 होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर 8 लिए थे, 7 लिए थे, और ये वाला 7, ये 3 छूटा था, 3 आप ले लीजिए, उससे 7 ले लीजिए। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हमने आपको 2 पार्ट में बांटा था। क्या आपको हमने 2 पार्ट में बांटा था कि 0 1 और 5 और 6 पीडीएफ आपके सामने लगा हुआ है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। इसे आप नोट डाउन कर लेना या टेलीग्राम चैनल जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर इकाई के अंक पर है तो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इनकी सिवा कोई भी संख्या इकाई अंक पर होगी तो आप क्या करेंगे? घातांकी रूप में, सिंपल सी बात है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। आप 4 से किसको डिवाइड करेंगे? लिखा गया पीडीएफ में आपके सामने है, उसे एक बार मैं समझा देता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया ये संख्या है और यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है इकाई का अंक आप बताइए। यहाँ पर इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या समझ में आपको आना चाहिए? यहाँ पर इकाई अंक जो पूछ रहा है ये 3 देखेंगे, इसके पीछे क्या संख्या उससे कोई मतलब नहीं, 3 देखेंगे। अब यहाँ पर ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो इसका मतलब जब 3 आएगा, 3 4 7 8 9 इन सारी संख्याएं आएंगी, तो आप क्या करेंगे? इसकी घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं। इसकी घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16 आएगा। यहाँ पर 2 जो शेष बचेगा उसे क्या करेंगे? यहाँ पर जो संख्या आधार पर है उस पर रख देंगे और इसको 3 त्रिक का 9 कर लेंगे, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पीडीएफ जो आपका है आपके सामने लगा है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? घातांकी रूप में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उसकी घात को 4 से भाग देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, और जो शेष आता है थर्ड में दी गई आधार संख्या के इकाई अंक पर उसी संख्या जो शेष आया है लगाते हैं। इसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके इकाई अंक हमारा आ जाता है।
ठीक है, ये हमने आपको एग्जाम्पल स्वरूप पूरा दे दिया है, उसे आप ध्यान से देख लेना। और आपका चौथा जो नोट्स आपके सामने है, यदि किसी को भाग देने पर रिमाइंडर और जो शेषफल आता है 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर 0 के स्थान पर 4 घात लगाएंगे। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर 23 की पावर 20 है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 6 20, तो ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ जो संख्या निकालेंगे 0 का आया है, तो यहाँ पर 4 रख कर इसे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81 निकाल कर यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसे रखिएगा, ठीक है। तो अगला नोट से चौथा पॉइंट जो था मेरा, यदि शेषफल पर 0 आए तो उस पर 4 घात लगाते हैं। ये आपका पीडीएफ में आपके है, स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, उसे आप ध्यान देना और इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। इसमें का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आज का क्वेश्चन आपका जो है 8वां क्वेश्चन होगा। और 8वें में क्वेश्चन है 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाए। 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाए, गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। थोड़ा सा पॉइंट है और ये पीसीएस 2014 में पूछा भी गया है। ध्यान दीजिए, अगर कहें 7 में 7 को 107 बार गुणा किया जाए, 7 को अगर 107 बार ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट 107 बार 7 को, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहोगे 7 को 7 की घात 107 लिखेंगे तो वही बात हो जाएगी। अगर घात सही मत, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 108 लिख सकते हैं। 7 की पावर 108 लिख सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान देना, अगर 7 की पावर 108 है तो हम लोग क्या आपको बताए थे, आप इसे डिवाइड करना किससे, 4 से। अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूर्णतया कट जाएगा। देखिए कैसे, 4 दूना 8 2 आएगा, 4 सते 28, देखिए कट गया। इसका मतलब आप ध्यान देंगे 7 की पावर यहाँ 4 होगा। 7 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2401। तो इकाई अंक पर मेरे मित्र यहाँ पर 1 आएगा। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और छोटा करना तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7 कर कर, देखिए इसका मल्टीप्लाई करो 49 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो 49 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो 9 9 81, तो इकाई अंक पर 1 आया ना। यदि आपको 4 तक 7 गुणे 7 गुणे 7 करने में प्रॉब्लम हो तो आप 2 बार करके फिर इकाई अंक निकाल लीजिए, फिर कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको अगर ये बात समझ में आई है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपके सामने जो है एक पेपर लगा हुआ है जिसमें हम पूरा नोट्स दिए हैं। दिया गया है, देखिए सामने है, दिया गया है यदि इकाई अंक पर 0 1 और 5 6 हो तो 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6 इकाई अंक होगा। ये आप नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर देखिए इसे एग्जाम्पल रूप में कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 7 7 0 की पावर चाहे जितना बड़ा आप इसे दिया रहे, तो आप यहाँ पर इकाई अंक देखें जैसे 0, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, 0 तुरंत देंगे बिना सोचे समझे। अगला अगर ऐसे ही दिया गया 7 7 गुणे 1 की पावर 7 7 7 कितना भी बड़ा, तो यहाँ पर इकाई अंक जैसे ही आप देखें 1, आंसर आप 1 देंगे। और अगला ऐसे ही 105 5 ऐसे दिया गया है, 5 की पावर 5 5 कुछ भी हो, इकाई अंक यहाँ पर केवल 5 हो तो आंसर डायरेक्ट आप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 6 7 6 ऐसे करके 7 6 7 6 है, तो इकाई अंक पर 6 ही तो है, तो आंसर क्या करेंगे, 6 देंगे। तो ये आपका नोट्स है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके ये सामने है, दिया गया है स्क्रीन पर, उसे ध्यान दीजिए। 732 की पावर n का अंतिम अंक 8 हो तो, अंतिम अंक 8 हो तो 753 n का अंतिम अंक क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र, इसे बहुत आसानी से आपका है 732 पावर n और इसका इकाई अंक 8 दे रहा है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 753 की पावर n का क्या होगा। n का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर ये घात में क्या हो कि यहाँ 8 बन जाए, तो आप कहे 3 होगा तो ये 8 बन जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पर आप 3 रख देंगे n के स्थान पर, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, तो इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। आपके सामने 12वां क्वेश्चन लगा हुआ है और ये होटल मैनेजमेंट 2009 में पूछा भी गया है। दिया गया है 1/5 की पावर 2000 के दशमलव अभिव्यक्ति में अंतिम अंक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसे समझने की कोशिश करना। यहाँ ध्यान देंगे, अगर 1 की पावर ये 2000 दिया है, तो अगर 1 की पावर 2000 दिया गया है तो आप बटे में है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या करना, इसे दशमलव बना लेना। अगर दशमलव करेंगे तो 0.2 आपका आ जाएगा, 0.2 आएगा, तो इसका 2 करेंगे। अब इसे आप जो है डिवाइड कर देना, 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा। इसका मतलब जब यहाँ पर क्या आएगा, शून्य घात आएगी, तो 2 का घात हम लोग क्या करेंगे, 2 का घात आप कहोगे 4 करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे कर लेंगे तो ये आएगा 16 और 4 अंक पर दशमलव अपना रख लेना, इकाई अंक पर तो 6 ही आएगा ना, तो आप आंसर तुरंत 6 टिक कर देंगे। इतना बड़ा नहीं करना, यहीं पर आप आंसर को दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उसे आप ध्यान दीजिए। 34,563 की पावर 20,359 प्लस 23,558 की पावर 784 का इकाई अंक क्या होगा? इसे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है 34,563 की पावर 20,359 प्लस फिर दिया है, यहाँ पर दिया गया है 23,358 है, इसके बाद 784 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल आसानी से ये ध्यान देना है इकाई अंक पर क्या है। इकाई अंक पर यहाँ पर 3 है, अब इकाई अंक पर यहाँ पर 8 है। अब यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर ये ध्यान देना, जब इतना बड़ा भाग होगा तो आपको इतनी बड़े भाग में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 4 से वही संख्या कटती है जो इकाई और दहाई का अंक कट जाए, तो आप केवल इकाई और दहाई अंक को ही डिवाइड करना और बाकी सारी संख्या पीछे की छोड़ देना, कोई मतलब का नहीं है। अब यहाँ पर 59 है, 59 को आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ 3 आया, इस पर 3 लिखिए। अब यहाँ 84 को आप 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे ये पूर्णतः कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर अगर कट रहा है तो घात, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ घात 4 लगाएंगे। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे भी, अगर करना चाहें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, इसे लिख लीजिए। अगर इसे आपको प्रॉब्लम हो ना, 2 स्टेप करो, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इसका करोगे 8 9 64 आएगा, इसका करोगे 8 9 64। अब इसका इकाई अंक कर लो, 4 चौक 16, तो यहाँ 27 प्लस 16 जो आएगा इसका इकाई अंक आप ले लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, 7 6 13, तो क्या आएगा? 3 आएगा। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो आप एक बार रिवर्स करके जरूर देखिए।
अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में दो चीज़ और आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे 4 और 9 का एक और कॉन्सेप्ट है जिसे आप तुरंत देखते ही आंसर बता सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। इसका मैं PDF भी दूंगा और सालों PDF दूंगा, पूरा मेरी नोट्स होगी, उसे आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा उसे रख सकते हैं अपने आप। देखिए यहाँ पर दिया गया है जैसे 4 और 9 का, तो 4 और 9 की बात करें तो यहाँ पर एक बार समझना कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। 4 एकम 4 होगा, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा, फिर 4 की पावर 3 करोगे 4 चौक 16 चौको 64 आएगा, फिर 4 की पावर 4 करोगे 256 आएगा। देखिए ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 इकाई अंक पर आया, यहाँ भी 4 आ गया। ऐसे आगे करेंगे ना, फिर आपका इसके बाद 4 ही आएगा। तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ 6 इकाई अंक पर, यहाँ भी 6 इकाई अंक पर। तो यहाँ पर देखिए घात आपकी विषम है, घात आपकी विषम होगी, तो विषम का मतलब 1 3 5 7 9, कोई भी संख्या विषम होगी तो वहाँ पर 4 से अगर हो, 4 का अगर इकाई अंक है तो उस पर इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगर आपकी सम है, अगर सम है 2 4, घात सम है, तो वहाँ पर आप हमेशा 4। ये आपको मैं पूरा PDF के रूप में दे दूंगा, आप नोट डाउन भी कर लेना, इसके बाद अपने पास रख लेना। यहाँ पर 9 ऐसे बनेगा, 9 एकम 9, 9 को ओवर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, पावर देखिए 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27, 729, और इसके बाद आप करेंगे लास्ट में आपका ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 65 61। देखिए एक यहाँ भी आया, एक यहाँ आया, ये आपका सम है। जब सम घात में होगा तो 1 आएगा, जब विषम होगा तो आपका 9 आएगा। ठीक है, तो आप क्या सीखे, बहुत ही आसान तरीका सीखे हैं। तो आप अगर आसान तरीकों समझ लिए हैं तो आप आपके PDF आपके सामने लगा हुआ है, उससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अगर विषम घात आती है 3 में तो 4 आंसर, और सम आता है तो 6 देना। अगर विषम घात 9 में आता है तो आपका जो घात बनेगा 9 बनेगा, और सम आता है तो आपका 1 बनेगा। ये आप नोट डाउन कर लेना। चलिए इस पर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर पहला लगा हुआ है, SSC CHSL 2018 में पूछा गया है। दिया गया है 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में यूनिट स्थान अंक है, इकाई का अंक क्या है, यही पूछ रहा है। 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर आपको दे रहा है 103। अब यहाँ पर ये ध्यान देना मेरे मित्र, यहाँ पर ये सम संख्या है, तो सम संख्या अगर होगा तो इकाई अंक पर 4 है, सिंपल सी बात डायरेक्ट 6 लिख लेना। और यहीं पर आपका क्या दिया गया है, ये एक विषम अंक है, यहीं से ये समझ लेना। ठीक है, ये विषम अंक है तो यहाँ पर विषम अंक में आपका 4 आता है, तो आप करोगे 6 4 10, इकाई अंक पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका तरीका भी आपको आना चाहिए। तरीका क्या आना चाहिए, कैसे उससे करते, मान लीजिए भूल गए, कंफ्यूज हो गए, अरे सर बताए थे सम पर 6 या 4, तो उसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं इसका सॉल्यूशन दूसरा भी दे रहा हूँ। उस तरीके से मेन तरीका, अगर यहाँ पर 104 की पावर 102 दे रहे हैं, प्लस है, इसके बाद 294 की पावर आपको 103 दिया है, तो हमने कहा अगर 4 है तो इसकी घात को हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से वही कटेगा जिसका इकाई दहाई कटे, 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेष तो 2 ही आएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। इसे 4 चौक 16 कर लेंगे, इसे 64 कर लेंगे, इसे 4 चौक 16 कर लेंगे, इसे 64 कर लेंगे। यहाँ इकाई अंक 6 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, प्लस कर दीजिए 6 4 10, आप कहोगे सर 0 आएगा। आप ऐसे रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। आपका दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है, दिया गया है 25 की घात 6251
प्लस दिया गया है 36 की घात आपकी दी गई है 528। इसके बाद दिया गया है 73 की घात 554। आपकी स्क्रीन पर लगा है, उसे भी आप ध्यान देते रहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसे आप करेंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर 6 है और ये 8 है तो मैंने अभी अभी बताया, जब घात आपकी सम होगी तो वहाँ 6 आएगा। तो घात अगर यहाँ सम है तो आप ध्यान देना ये आएगा, सॉरी यहाँ पर 6 है, 6 में तो 6 ही आता है, ये हम ठीक है 6 में 6 आता है, 5 में 5 आता है, और 3 में क्या आएगा, 3 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। इसका कोई, अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट जाएगा। अगर ये दोनों संख्या देखेंगे तो 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 4 तिहाई 12 आएगा, क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 2 लगा देना। ये आप 6 5 11 करके 3 त्रिका 9 11 9 20 आप कहोगे, क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पर 0 बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा।